जय माता दी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो साथियों, मित्रों और सभी ज्ञानियों, महाज्ञानियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्या महिलाओं को भी अधिकार है पितृ श्राद्ध या तर्पण या पिंडदान का? बिल्कुल है, महिलाएं भी कर सकती है। विशेष परिस्थितियां, अगर कुछ ऐसी कोई स्थितियां हैं तो उसमें महिलाओं को भी पुरुषों की तरह श्राद्ध कर्म करने का अधिकार बिल्कुल है, 100% है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होती है, कुछ नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से ही कर सकते हैं। वैदिक संस्कारों पर शोध करते हैं, जो के सदियों से पहले प्राचीन हमारे शास्त्रों में वर्णित है। श्राद्ध कर्म इनमें से एक है। श्राद्ध का अधिकारी कौन है? क्या स्त्रियां श्राद्ध करने की अधिकारी हैं या नहीं? ऐसे अनेक प्रश्न अक्सर लोगों आपस में टिप्पणियां करते रहते हैं, और लोगों को दुविधा भी होती है, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और इन बातों से क्या होता है, लोगों को दुविधाएं आपस में मतलब होती है कि यह करें या ना करें, और कर सकती है या नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है। इस संदर्भ में विद्वानों ने के अनेक मत हैं। श्रद्धा से श्रद्धा की शक्ति से पितरों की मुक्ति होती है। शास्त्रीय मतानुसार महिलाओं को श्राद्ध कर्म करना वर्जित नहीं है। विशेष परिस्थितियों में वे भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, मगर इसकी कुछ अनिवार्य जो नियम है वो भी जरूरी है। अगर परिवार में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो महिला को अधिकार है कि वह श्राद्ध कर्म करे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध कर्म का अधिकारी बताया गया है। मार्कंडे पुराण में वर्णित है कि परिवार में पुरुषों के न होने पर महिलाएं भी श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकती हैं। परिवार में पुरुष हो लेकिन यह गंभीर रूप से रोगी हो, विदेश में हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, या कुछ बोलने या करने में असमर्थ हो, या कुपात्र हो। कुपात्र का मतलब समझते हैं कि जिसका है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं दुनिया से, तो ऐसी परिस्थिति में भी महिला श्राद्ध कर्म कर सकती है। महिलाएं न केवल सास ससुर जेठ जेठानी का श्राद्ध कर सकती हैं, बल्कि माता पिता का श्राद्ध भी कर सकती है, अपने माँ बाप का भी कर सकती है। अगर उनका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अगर घर में कोई वृद्ध महिला हो तो वह युवा स्त्री से पहले श्राद्ध कर्म करने की उत्तराधिकारी होती है। अब ये तो होगी श्राद्ध की बात। अब पिंडदान की बात करते हैं। क्या स्त्रियां भी कर सकती है पिंडदान? बिल्कुल कर सकती है जी। इसके बारे में हम बात करते हैं रामायण काल की। तो माता सीता जी द्वारा महाराज दशरथ को किए गए पिंडदान का व्याख्यान प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ जी जब पिता दशरथ के का पिंडदान करने गया पहुंचने फल्गु नदी के पास तट के ऊपर पहुंचे तो वे सीता जी को छोड़कर पिंड सामग्री जुटाने चले गए। इस बीच इसमें आकाशवाणी हुई एक, होने से पता चला कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है।
अतः सीता जी ही पिंडदान कर दें। कुछ पल सोच विचार कर सीता जी ने रेत का पिंड बनाया और गाय गाय फल्गु नदी के तंकी के पर पुल के पास के तंकी के फूल वट वृक्ष को साक्षी बनाकर श्रद्धा पूर्वक दशरथ जी के को रेत का पिंड दान किया। भगवान राम जब लौटे और तब सीता जी ने बताया कि उन्होंने दशरथ जी का पिंड दान कर दिया है, ताकि सीता जी ने का दशरथ जी का ध्यान किया। दशरथ जी की आत्मा पुनः प्रकट हुई और केवल रेत के ही पिंड द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए पिंडदान की वजह से दशरथ जी की आत्मा मुक्त हो गई। इसलिए बोलते हैं जी, कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, श्राद्ध में क्या है, श्रद्धा की और बहुत बड़ी जरूरत होती है, श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है, भले ही वह पिंड रेत का बना हो। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक रेत से पिंडदान किया कर महाराज दशरथ की आत्मा को मुक्ति प्रदान की थी, जो श्रद्धा की शक्ति से पितरों को मुक्ति का सूचक है। तो पता ही है, ये जो वाल्मीकि रामायण जो है उसमें हमें बहुत ज्ञान की बातें मिलती है, क्योंकि जो है वो हमारे इस मनुष्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जो समस्याएं हमारे हम हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं यहाँ पे, सबको जो भी कोई भी समस्या आती है, वो समस्या भगवान राम जी को भी आई थी, तो उन्होंने भी उन समस्याओं का समाधान किया था, भोगा था, दुखों को भी भोगा था और सुखों को भी भोगा था, और जो जो सांसारिक आपत्तियां विपत्तियां आई उनको भी भोगा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, विधि माता ने लिखा है, उसको करना ही पड़ता है। और इसलिए श्राद्ध श्राद्ध जो है, श्राद्ध कर्म जो है कोई भी कर सकता है, और श्रद्धा होगी तो मिट्टी, जल, किसी भी चीज से आप पिंड दान कर सकते हैं। ओम सदा सहित पितृभ्यः नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब जो है मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आने वाली दूसरी वीडियो में, कि लग्न राशि के हिसाब से दान पुण्य किया जाए तो पितरों द्वारा हमें और भी सुख शांति, और जन्म कुंडलियां भी हमारी जन्म कुंडलियों और लग्न कुंडलियों को भी उससे बल मिलता है, हमारी कुंडलियों में वो दोष खत्म हो जाते हैं अगर हम अपनी राशि के हिसाब से, या लग्न राशि, या अपने नाम राशि के हिसाब से दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध के हिसाब से। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे गुजारिश है कि वीडियो सुने, और ध्यान से सुने, और इस चीज़ों के ऊपर अमल भी करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक जरूर करें, उससे कि हमें और हौसला और हिम्मत मिले ये काम करने में। ये शुरू किया है, इसको अब आपके ही श्रोताओं के सपोर्ट की जरूरत है। तो बोलो जय माता दी, जय माता।